हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग नेविगेशन ड्रॉअर को क्रिएट करते हैं जेटपैक कंपोज की मदद से। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे आपके पास यहाँ एक मेनू होगा। इस मेनू पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नेविगेशन ड्रॉअर ओपन होता हुआ दिखेगा कुछ इस तरह से। तो यही हमारा एप्लीकेशन है यार, और इस चीज़ को हम लोग चलो क्रिएट करते हैं मिलके। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और सबसे पहले आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा। तो सिंपली आप यहाँ फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट, कंपोज एक्टिविटी चूज़ करना, नहीं तो कंपोज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है यदि आप कोई और चूज़ करते हो, है ना। मजाक कर रहा हूँ, आपको कंपोज एक्टिविटी ही सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट पे जाएंगे, नाम, पता, एड्रेस, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम वगैरह जो भी डालना हो डाल के फिनिश कर देना। तो मैं तो यहाँ पे कर चुका हूँ इस चीज़ को, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, कैंसिल करता हूँ मैं। और अब यहाँ हम लोग एक्चुअल कोड अपना लिखना चालू करते हैं। तो जब आप अपना नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो आपके पास सरफेस में यहाँ कुछ दिखेगा, और वो जो दिखेगा उसको आपको रिमूव करना है, तो जैसे मैंने कर रखा है। और अभी हम लोग चालू करते हैं अपना मेन कोर्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंपोजेबल क्रिएट करता हूँ, और जिसका नाम मैं हेडर देता हूँ क्योंकि ये नाम मुझे पसंद है। और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्कैफोल्ड को। अब स्कैफोल्ड बेसिकली हमारे पास वेरियस स्लॉट्स को प्रोवाइड कराता है, जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे आपको बॉटम बार क्रिएट करना है तो आपके पास यहाँ पे बॉटम बार नाम का एक पैरामीटर है, आप उसमें अपना कंपोजेबल को पास करेंगे और आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही टॉप बार है, ऐसे ही ड्रॉर कंटेंट है, ऐसे ही फ्लोटिंग एक्शन बटन है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एज अ पैरामीटर आप पास कर सकते हो। तो अपने काम में क्या है, तो सबसे पहले तो आप अपने एप्लीकेशन देखे होंगे शुरू में, उसमें हमें एक टॉप बार चाहिए होगा जहाँ पे हमारा एक टाइटल होगा और एक मेन्यू करके कुछ आइकन था ना, जिसको आप क्लिक करे थे तो अपना ड्रॉअर ओपन हुआ था। तो यस, हम लोग को सबसे पहले अपना टॉप बार क्रिएट करना होगा, और ये टॉप बार जो होता है इसको आप एक लैम्डा करली ब्रेसेस से आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आप अपना टॉप ऐप बार पास करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। मैं इस टॉप ऐप बार से ये जो इसका स्कोप है, रो स्कोप है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, और इस टॉप बार के अंदर हम सबसे पहले पास करेंगे अपना टाइटल। अब टाइटल होगा एक टेक्स्ट ऑफ कोर्स। तो टेक्स्ट में आप कुछ भी पास कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नेविगेशन करके पास करता हूँ। ठीक है, वैसे कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी पास कर सकते हो। ठीक है, टाइटल तो आपने पास कर दिया। और वो मेनू आइकन का क्या, तो मेनू आइकन का जो है वो नेविगेशन आइकन के अंदर हम लोग पास कर देंगे। तो इस नेविगेशन आइकन के अंदर हम लोग पास करेंगे एक आइकन का बटन, ऑन क्लिक होगा उसके पास, और उसका खुद का स्कोप होगा। तो उस स्कोप के अंदर हमको पास करना पड़ेगा एक आइकन। अब इस आइकन के अंदर होता है इमेज वेक्टर, जो कि हम लोग यूज़ कर लेंगे अपने आइकन। बेसिकली इमेज वेक्टर वही जो आइकन आप दिखाना चाहते हो यार, सिंपली क्यों इतना कंफ्यूजिंग करना। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में आप नल पास कर दो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका नेविगेशन आइकन जो हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन में देखा था, यदि आपको याद ना हो तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है। तो ये जो नेविगेशन आइकन है ना, इसे आप नेविगेशन आइकन बोलते हैं। तो ये मैंने क्रिएट यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे ऑन क्लिक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ड्रॉअर को हमें ओपन कराना है। अब ये वाला काम थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी क्या आसानी है। तो उसके लिए हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इसके स्टेट को होल्ड करे। तो इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे, रिमेंबर स्कैफोल्ड स्टेट की मदद से हम इसको इनिशियलाइज कराएंगे। सेकेंड होगा हमारा स्कोप, बेसिकली ये एक को रूटीन स्कोप है। रिमेंबर को रूटीन स्कोप, क्योंकि हम लोग अपने मेन थ्रेड पे ये स्कैफोल्ड स्टेट को कॉल नहीं कर सकते, को रूटीन के अंदर हमें कॉल करना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे अपने स्कोप को क्रिएट किए हैं। और अभी मैं आपको इस चीज़ को बता देता हूँ क्यों हम लोगों ने स्कोप को क्रिएट किया। तो लेट सपोज मैं स्कैफोल्ड स्टेट का ड्रॉर स्टेट यूज़ करता हूँ, तो इसको मैं ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है। तो लेट से मैं आइकन बटन क्लिक पर मैं इसे ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कुछ एरर आ रही है। और जब आप इस एरर को देखोगे तो सिंपल सा ये चीज़ बताया है कि ये एक सस्पेंड फंक्शन है, और सस्पेंड फंक्शन हमेशा को रूटीन के अंदर कॉल होता है लॉजिकली। हम स्कोप को लॉन्च कर देंगे। बेसिकली एक को रूटीन को हम लोग यहाँ पे लॉन्च किया है और उसके अंदर इस चीज़ को रख देंगे। ठीक है,
तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने स्कोप को क्रिएट किया। और स्कोप होल्ड स्टेट तो बेसिकली स्टेट होल्ड करता है, स्टेट की वैल्यू को होल्ड करता है, जिसकी मदद से हम लोग ड्रॉर के स्टेट को या फिर और भी सारे ऑप्शन होते हैं उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो रहा है यार। ओके, तो हम लोगों ने अपना टॉप बार क्रिएट कर लिया है और आइकन बटन के क्लिक पर हम लोगों ने अपने ड्रॉर स्टेट को ओपन भी कर लिया है। ठीक है, अब ड्रॉर के अंदर क्या दिखाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे एक काम करना होगा। यहाँ पे आप ड्रॉर कंटेंट नाम का एक पैरामीटर देख सकते हैं जो कि स्कैफोल्ड के अंदर हमें मिल जाता है। इसको आप यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पेयर ऑफ पैरेंथेसिस ओपन करेंगे तो यहाँ पे कॉलम स्कोप बेसिकली आपको दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे ड्रॉर है, बेसिकली ये जो ड्रॉर है ना, इसका जो कंटेंट है ये हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है ये कंपोजेबल होगा और मैं इसको जो नाम देता हूँ वो देता हूँ ड्रॉर कंटेंट। ठीक है, तो अब इस ड्रॉर कंटेंट के अंदर बेसिकली हम यूज़ करेंगे अपने कॉलम को। ठीक है, पास करेंगे अपना मॉडिफायर, सो मॉडिफायर फिल मैक्स साइज। ठीक है, कॉलम के सबसे टॉप पे कॉलम के हम लोग एक टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे गूगल क्लासरूम। अब आप बोलोगे यार गूगल क्लासरूम क्यों, भूल गए? पूरा कोरोना टाइम में यही तो था जो हम लोग को परेशान करता था, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ। सो टेक्स्ट स्टाइल कलर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। फॉन्ट का साइज़ भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो मैं यहाँ पे 24 SP यूज़ कर लेता हूँ। और लेट से मैं एक चीज़ और यूज़ करना चाहता हूँ मॉडिफायर का। सो मॉडिफायर मैं पैडिंग प्रोवाइड करूँगा 12.dp। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं हमने dp को, तो ये टॉप पे हमको दिखेगा गूगल क्लासरूम। अब इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर लूँगा डिवाइडर। सो मॉडिफायर मुझे पास करना होगा। सो मॉडिफायर, तो इसको मैं फिल मैक्स विड्थ कर देता हूँ और इसका जो हाइट है ना यार वो मैं कर देता हूँ लेट्स से 0.5.dp, थोड़ा पतला रहेगा। एंड यस, एवरीथिंग इज़ फाइन। और इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे एक लेज़ी कॉलम। सो लेज़ी कॉलम जैसे आपको पता होगा, लेज़ी कॉलम जस्ट लाइक अ रिसाइकलर व्यू इन XML। तो लेज़ी कॉलम के अंदर हम लोग पास करेंगे आइटम्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा एक लिस्ट, तो उस लिस्ट को हम लोग क्रिएट कर लेंगे वेल लिस्ट विच इज़ इक्वल्स टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, और ये लिस्ट बेसिकली होगा एक, इसका नाम मैं देता हूँ ड्रॉर कंटेंट। ठीक है, तो ये एक क्लास होगा, डेटा क्लास होगा जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। सो डेटा क्लास DRAWR ड्रॉर कंटेंट, जिसके अंदर हम लोग यूज़ कर लेंगे पहले तो टाइटल। ठीक है, और सेकंड होगा हमारा इमेज वेक्टर, जिसका टाइप होगा इमेज वेक्टर। ठीक, तो ये हमारा डेटा क्लास है। और अभी हम लोग यहाँ पे कुछ डमी लिस्ट को क्रिएट करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो उसको मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा, टाइम क्यों आपका ख़राब करूँ, कीमती समय आपका। तो उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो हमने यहाँ पे डेटा क्लास क्रिएट कर लिया और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट को भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, नॉर्मल सा एक लिस्ट है जिसमें एक टाइटल है और उसका इमेज वेक्टर है जिसको आप लोग आइकन बोल सकते हो। तो अब हम लोग इस आइटम के अंदर अपना लिस्ट को पास करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और इसके अंदर हम लोग अपने जो लिस्ट आइटम होगा उसको पास करेंगे। तो बेसिकली वो एक कंपोजेबल होगा और उस कंपोजेबल को हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो मैं इसका नाम देता हूँ ड्रॉर आइटम और उसके अंदर हम लोग बेसिकली इट पास कर देते हैं। तो इट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ईच लिस्ट आइटम को। तो इसको हम लोग यहाँ पे नीचे आके क्रिएट कर लेते हैं एक अलग से कंपोजेबल बना के ड्रॉर आइटम के रूप में। तो आप यहाँ पे एरर देख सकते हैं, एरर चला गया है। तो इट और ये रिप्रेजेंट होगा एक ड्रॉर कंटेंट। तो फाइनली एरर हमारा सारा जा चुका है। तो ये बेसिकली होगा एक रो। मॉडिफायर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। सो मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ,
और इसके बाद यहाँ पे हम लोग पैडिंग देंगे 8 DP का। उसके अंदर हम लोग चले जाएंगे मॉडिफायर, सॉरी इट्स रो स्कोप के अंदर। और रो स्कोप के अंदर बेसिकली हमारे पास दो चीज़ है। पहला तो है आइकन, और इस आइकन के अंदर हमें पास करना होगा इमेज वेक्टर, और इमेज वेक्टर होगा हमारे इट ड्रॉर कंटेंट के अंदर बेसिकली। तो ड्रॉर कंटेंट डॉट इमेज वेक्टर, कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स नल होगा, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे मॉडिफायर भी पास कर सकते हैं थोड़ा स्पेस के लिए। सो मॉडिफायर पैडिंग, इसको मैं 8 DP कर देता हूँ यहाँ पे। सो हमारा आइकन क्रिएट हो चुका है। जस्ट इसके राइट साइड में हमारे पास एक टेक्स्ट होगा। तो वो टेक्स्ट बेसिकली उसका जो टाइटल है वो हमारे ड्रॉर कंटेंट के अंदर होगा। उसका स्टाइल जो है हम लोग पास करेंगे। सो टेक्स्ट स्टाइल, कलर को हम लोग ब्लैक ही रखते हैं, ज़्यादा सिंपल हो जाता है। फॉन्ट साइज़ की बात करें तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 20.SP, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इस टेक्स्ट के अंदर मॉडिफायर का। सो मॉडिफायर पैडिंग लेट्स से 8 DP। और मेरे ख्याल से सब कुछ अभी हो चुका है। तो हमारे पास हमारा ड्रॉर आइटम भी क्रिएट हो चुका है। और अब इसके बाद हम लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस ड्रॉर कंटेंट को इस एक्चुअली ड्रॉर कंटेंट के अंदर पास कर देना चाहिए। और जो हमारा हेडर है उसको हम लोग पास करेंगे अपने सरफेस के अंदर। तो यस, बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो एप्लीकेशन है वो फाइनली तैयार हो चुका है। मैं इसको एक बार रन देता हूँ और देखता हूँ कि ये परफेक्टली वर्क करता है या नहीं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो मैंने छोटी सी बिल्कुल गलती की थी, और ये कि मैं स्कैफोल्ड स्टेट को, इस स्कैफोल्ड स्टेट पैरामीटर को पास नहीं किया था। तो आप उसको करके उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को रन करिएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ डिज़ायर रिजल्ट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो एज सिंपल इज़ दिस। तो कुछ इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं एक नेविगेशन ड्रॉर को अपने जेटपैक कंपोज एप्लीकेशन में। तो दैट्स इट यार, यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब वगैरह कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।